एक काम कीजिए, अभी क्या सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लोग आज लिख लेते हैं, कल उसको समझ लेंगे, ठीक है ना। इंटरनेट वाली कॉपी निकालिए और उसमें 2 पॉइंट लिख लीजिए। थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक दिन अगर बोझ बन गया वो, तो फिर शायद उसको कवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो लिखेंगे, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए इंटरनेट वाली कॉपी में लिखिएगा, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए और रीन्यू करने के लिए, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए और रीन्यू करने के लिए पैराग्राफ चेंज कीजिए और वेबसाइट लिख लीजिए। वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा, इसी से पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है। आप खुद से भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि पासपोर्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस कि कैसे बनता है और कितना पैसा लगता है, ठीक है ना। और पासपोर्ट होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पासपोर्ट क्या है। देखिए, पासपोर्ट जो है एक तरह का इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। इंटरनेशनल का मतलब जो इंडिया में भी वैलिड होगा, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री में भी वैलिड होगा, और उस कंट्री में भी वैलिड होगा जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे सर हम आधार कार्ड लेके जाएंगे, राशन कार्ड लेके जाएंगे, तो क्या वो वहां वैलिड नहीं होगा? जी नहीं, वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल होते हैं। मतलब उसे आप उसी कंट्री में उस कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं नेशनल। नेशनल का मतलब होता है जिस कंट्री में आप हैं उस कंट्री के हर राज्य में वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब अपने भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर वैलिड है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट क्या करता है, दूसरे देश में जाने के लिए भी आपको सहायता करता है। तो पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस यह होता है कि पहले आपको क्या करना है, पासपोर्ट सेवा वाले वेबसाइट पे आना है, और आने के बाद अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है। हम आपको कल बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पे आईडी पासवर्ड बन जाएगा। बना लेने के बाद वहां पे फॉर्म ओपन होकर के आएगा, उस फॉर्म को भरना है। जो चीज आपसे पूछा जाएगा वो सारी चीजें बेसिक डिटेल से लेकर के, और कुछ अलग भी पूछा जाएगा आपसे। जैसे कि उसमें बेसिक चीज में आपसे जो है, अगर आपके पास स्कूलिंग सर्टिफिकेट वगैरह है तो स्कूलिंग सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं उसमें। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो पासपोर्ट बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है उसमें कि जो भी इंडियन डॉक्यूमेंट है वो उसको लगेगा वहां पर, ठीक है ना। तो वो जो लोग अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तब भी उसका पासपोर्ट बन सकता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है कि जो है वो 18 वर्ष के व्यक्ति ही बना सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो बना सकता है। आइए बैठिए, चेयर लेके सामने बैठ जाइए, वो हिल रहा है ज्यादा, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे कोई बच्चा अगर वहां जाना चाह रहा है, विदेश जाना चाह रहा है, तो बच्चे का भी क्या होता है, पासपोर्ट बनता है, ठीक है ना। 5 साल से ज्यादा उम्र का होता है तो उसका पासपोर्ट बनता है, तो वो बना सकता है। बनाने के लिए प्रोसेस ये बताई दिया, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पे जाना है, वहां से बनाना है। कल अप्लाई करके बताएंगे। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर में। इसी का दूसरा भाग है जिसको कहते हैं वीजा। वीजा का नाम सुने हैं? वीजा यानी कि पासपोर्ट तो हो गया कि आप जहां जाना चाह रहे हैं वहां का आपका हो गया एक तरह से डॉक्यूमेंट, पास हो गया कि आप वहां जाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, क्या वो कंट्री आपको बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है, उसको कहते हैं परमिशन। और परमिशन का ही नाम है वीजा। वीजा होता है 2 टाइप का, मुझे जहां तक पता है वीजा होता है 2 टाइप का। एक होता है एम्प्लॉय वीजा और दूसरा होता है टूरिस्ट वीजा। एम्प्लॉय वीजा का मतलब होता है कि आप एम्प्लॉय वीजा लेंगे तो वहां पर जो है जाकर के आप पैसे कमा सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा लेते हैं तो आपको सिर्फ घूमने का वहां पे वीजा मिलेगा, घूमने का परमिशन है। वहां जाकर के चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहां पे समझ सकते हैं। वहां जाकर के काम नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपको विदेश जाने का मन हो, अब मान लीजिए बॉयज तो अक्सर ही सोचता है कि पैसे कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना हो,
फॉरेन कंट्री जाना है, तो वहां पर जो है आपको क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो ब्रोकर से आप वीजा लेते हैं ना, ब्रोकर से वीजा लेते समय ध्यान रखना है कि आपको जो है टूरिस्ट वीजा दिया है या एम्प्लॉय वीजा दिया है। टूरिस्ट वीजा कम पैसों में मिल जाता है और एम्प्लॉय वीजा ज्यादा पैसा लगता है। टूरिस्ट वीजा का टाइम कम होता है, ठीक है ना, टूरिस्ट वीजा आपको 10-15 दिन 1 महीने तक का मिल सकता है, लेकिन एम्प्लॉय वीजा जो है वो ज्यादा समय का होता है, 1 साल से लेकर के 2 साल तक का होता है, उसको फिर रिन्यू करवाना होता है। वहां रहेंगे आप, अगर आपको और ज्यादा दिन आना, मान लीजिए आप 2 साल का वीजा लेके गए और 2 साल आपका कंप्लीट हो गया वहां पे, तो 2 साल कंप्लीट होने से पहले या तो आप उसका 2 साल कंप्लीट होने से पहले या तो आप अपने कंट्री में वापस आ जाइए, और या नहीं तो वहीं पे उस वीजा को रिन्यू करवाइए कि मुझे 1 साल 2 साल 3 साल और रहना है, तो वो जो है और बढ़ा देगा, अगर उसका परमिशन होगा तो बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो पासपोर्ट समझ में आया, ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो जिस कंट्री के व्यक्ति होते हैं उसके गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। जैसे कि भारत सरकार, भारत की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा यह डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, और इसे बनाने का प्रोसेस अब आइए रियल समझते हैं। अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस अगर बात की जाए यहाँ पे तो अपने पटना में है, अपने समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा पटना। पटना सारा डॉक्यूमेंट जो आपने अप्लाई किया था, अप्लाई करते समय आपको लगेगा 1500 रुपए का पेमेंट, ठीक है ना। क्या? हाँ, सारा पूछेगा उसमें, ये तो पेमेंट अप्लाई करने के टाइम पूछेगा आपसे, ठीक है ना। पेमेंट लगेगा 1500 रुपए से लेकर के 1800 रुपए तक का जो है पेमेंट इसमें लगता है। अप्लाई करने के बाद आपको स्लॉट मिलेगा। मान लीजिए कि आज आपने अप्लाई किया तो हो सकता है 1 सप्ताह बाद जो वर्किंग डेज है उसका आपको स्लॉट मिलेगा वेरिफिकेशन के लिए कि आप पटना आइए ऑफिस में। तो अभी आज कौन सा डेट है? आज 31 जुलाई है। मान लीजिए कि आपको डेट मिला है 6 अगस्त का। अब 6 अगस्त को आपको पटना जाना है, जो टाइम मिला है उस टाइम में आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है। अगर आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो रिजेक्ट कर देगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा। और याद रखिए 3 बार अगर आपका रिजेक्ट हो गया पासपोर्ट तो आप कभी नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां जाइएगा, पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि आपने जो अप्लाई किया है क्या रियल है कि नहीं है, मिसमैच होगा नहीं करेगा वेरीफाई। चेक करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू लेगा वहां पर, और उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप पासपोर्ट क्यों बनवाना चाहते हैं। तो आज का क्वेश्चन मेरा भी आपसे है कि आप पासपोर्ट क्यों बनवाना चाहते हैं। अगर आप पासपोर्ट बनाते हैं और आपसे ऑफिस में जाकर के वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेरिफिकेशन के टाइम में कि आप पासपोर्ट क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो क्या जवाब होगा आपका? अभी ये बात मत कहिएगा कि हम पैसा कमाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, वेरीफाई नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। आप कह सकते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक में कह सकते हैं कि मैं घूमने जाना चाहता हूं, इतना कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आपकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आई या कुछ आप गलत बोल गए तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपका पासपोर्ट, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू बैठा करके आपको एक रूम के अंदर में 4-5 लोग बोर्ड में बैठे होंगे और वहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है ना। वो 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं पूछेंगे, वही पूछेंगे और आपको बताना है। फिर उसके बाद जब आप वेरीफाई करवा लेंगे तो वेरीफाई वहां जाकर के वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके करीबी थाना, जहां आपका थाना है ना, वहां पे वेरिफिकेशन के लिए थाना में आपसे कॉल आएगा थाना से कि आपको थाना आना है, आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन है। आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर के फिर से आपको थाना जाना है। वहां जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका वेरीफाई करेगा। वेरीफाई क्या करता है, चेक करता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल केस होगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल कुछ क्राइम करके और भाग जाते हैं इंडिया के बाहर। अब कैसे भाग जाते, क्योंकि बहुत लोगों को आप देखे भी हैं कितना इतना पैसा लेकर भाग गया, भागा ना। हम नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पे, लेकिन बता ही देते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। इतना इतना पैसा लेकर के क्राइम करके भाग गया इंडिया से बाहर। अब पता नहीं वो पासपोर्ट कैसे बनाया, वो तो बनाने वाला और बनवाने वाला जानेगा, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पर कि पुलिस, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं थाना में जाते हैं, पुलिस चेकिंग होता है पूरा, उसका पुलिस रिकॉर्ड चेक होता है, तो कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। अगर क्रिमिनल केस होगा तो वेरीफाई करने का अधिकार नहीं है उनको, रिजेक्ट करने का अधिकार है, रिजेक्ट करेंगे वापस हो जाएगा। और अगर नहीं बनेगा, और अगर वेरीफाई हो गया तो फिर उसका 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में पासपोर्ट बन करके बाई पोस्ट घर पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है पूरा, कल बताएंगे अप्लाई करके कि कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में रहने दें।
जो लिखवाया है उसको देख लीजिए एक बार, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जाइए।